हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 42 एक्सरसाइज 6.2 आर डी शर्मा क्लास 10th मैथ्स। तो कुछ क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो हम लेट करेंगे वाई एक्सिस पे पॉइंट जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसको ए अज्यूम कर लेते हैं और इस पॉइंट को बी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। तो हमने कहा ये पॉइंट अगर P है तो P पॉइंट जो 0, y है दैट पॉइंट इज इक्वल फ्रॉम P टू A, सॉरी 5, -2। पहली बात तो ये कि A पॉइंट से जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस इस पॉइंट की B पॉइंट से भी है। तो ऑब्वियसली हम क्या समझे इस बात से, हम ये समझे कि ये डिस्टेंस इक्वल है इस डिस्टेंस के। तो हम बोल सकते हैं कि AP इक्वल है BP के, या फिर AP स्क्वायर ऑल्सो इक्वल्स टू BP स्क्वायर। ओके, तो आप सबसे पहले AP स्क्वायर निकालेंगे तो AP स्क्वायर क्या आएगा। AP स्क्वायर देख लो भाई, 0 अच्छा स्क्वायर निकालें तो स्क्वायर रूट हटा लेता हूँ। 0 - 5 होल स्क्वायर AP, ठीक है, प्लस -2 - y का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या -2 - 1 -2 - y को मैं इसे लिख सकता हूँ 2 + y होल स्क्वायर। ये समझाना था बस तुम्हें, नया नया नहीं है बट ये बात तुम्हें थोड़ी पता होनी चाहिए। तो इसको को लिखोगे 25, ये हो जाएगा 4 + y स्क्वायर प्लस 4y। ओके, और आप अगर AP स्क्वायर को और अच्छे से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29। क्लियर है। नेक्स्ट, अब आप BP स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे -3 - 0 स्क्वायर प्लस 2 - y स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा -3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 + y स्क्वायर माइनस 4y। तो ये हो जाएगा भाई -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4y स्क्वायर माइनस y 4y। देखो 9 + 4 13 होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13। अब तुम्हें पता है ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, AP स्क्वायर इक्वल है BP स्क्वायर के। तो आप इससे अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं भाई लोगों, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 4y से 4y मत कर देना, 4y को इधर ले आओ तो हो जाएगा 4y प्लस 4y, 13 - 29, ये हो जाएगा 8y, और ये हो जाएगा 9 - 3 6 2 - 1 1, माइनस का वो भी। तो y की वैल्यू आ गई है -2। y कितना आ गया आपका -2। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस पे पॉइंट था P, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -2। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहे हैं। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। आपको क्या करना है, आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप a एज्यूम कर लो दैट इज x, y, और दूसरा पॉइंट है एक b यहाँ पे 3, 6, और एक यहाँ पे c भी है जिसका है -3, 4। ये जो एक पॉइंट है, ये पॉइंट इस पॉइंट से और ये पॉइंट इस पॉइंट से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आपको एक रिलेशन बताना है कि एक्स वाई के बीच में क्या बन रहा है। ठीक है, चलो फिर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बोलेंगे देखो भाई ए बी इक्वल है ए सी के, तो इसका मतलब है ए बी स्क्वायर ऑल्सो इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ओके, नो, सबसे पहले हम ए बी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 - x स्क्वायर प्लस 6 - y स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 + x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 + y स्क्वायर माइनस 12y। ऑब्वियसली मैंने a+b और a - b का होल स्क्वायर ही ओपन किया यहाँ पे। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x और -12y ये अलग रहेंगे, और 36 और 94 और 9 ऐड हो जाएंगे, 36 और 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, ये आपका ए बी स्क्वायर आ गया है। अब आप ए सी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे -3 - x स्क्वायर प्लस 4 - y स्क्वायर। तो ऑब्वियसली मैं इसको इस टर्म को समझने के लिए 3 + x भी लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि दोनों साइन माइनस के कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस 4 - y स्क्वायर ऐसे ही। अब इनको ओपन कर लो, 3 3 = 9 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y, ये आपका
थोड़ा सा और सोल्व करो इसको। ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 16 और 4 25। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई और बोथ आर इक्वल। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 15 45 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y इक्वल्स टू प्लस 25। अब देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये डिफरेंट साइन के है, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों को तो उधर ले जाता हूँ और 45 इधर ही रखता हूँ और 25 इधर ले आता हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखो 45 माइनस 25 इक्वल्स टू 6x प्लस 6x माइनस 8y प्लस 12y। ओके, देखो 6x और 6x 12x, यहाँ पे आएगा 4y और यहाँ पे आ जाएगा 20। तो आप लिखेंगे 12x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। तीनों में 4 का डिवाइड जा रहा है तो आप क्या लिखेंगे, देखो या तो 4 कॉमन ले लो, तो 4 3 जा 4 1 जा इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से 4 डिवाइड में जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 20/4। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये एक रिलेशन बन गया है इन दोनों के बीच में। ऑब्वियसली रिलेशन बहुत बार बना है अपने लिए, कोई नई बात नहीं है, बट क्वेश्चन एक टॉपिक पे था, वो टॉपिक हमने कैलकुलेट किया, अदरवाइज हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। याद है तुम्हें, एक ट्राइंगल है और उसके अंदर पॉइंट्स याद है या भूल गए, नहीं भूले। ओके, इफ ए पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इक्विडिस्टेंस के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ए 0,2, बी 3, पी और सी p,5। डिस्टेंस इक्वल है भाई, क्या करोगे, इक्वल है तो सबसे पहले हम बोलेंगे ए बी इक्वल है ए सी के। मैंने कहा ओके, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगी, ए सी स्क्वायर की। बस स्क्वायर इसलिए करना, बस स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर ए बी ए सी करोगे तो भी वही काम होगा। तो आप पहले ए बी स्क्वायर पता करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस पी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये तो 9 हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 पी, तो माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस 4 पी। तो आप इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 4 पी प्लस 9 प्लस 4 13। अब आप ए सी स्क्वायर पता करेंगे तो लिखेंगे पी माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर। पी माइनस 0 तो पी स्क्वायर ही हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर, तो आप लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 9। दोनों इक्वल हैं तो पी स्क्वायर माइनस 4 पी प्लस 13 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा भाई। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 4 पी इधर ही रहेगा, उधर 9 माइनस 13 हो जाएगा। तो माइनस 4 पी इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 वन टाइम, तो पी की वैल्यू आ गई 1। पी कितना है तुम्हारा, 1 है, जो एकदम सही है। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, नहीं 45 है ना, हाँ। प्रूव दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। अब हमें नहीं पता, क्या नहीं पता, राइट एंगल किस पे बना हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, तो देखो ये ए पॉइंट ले लेते हैं 7,10 को, मैंने कहा ओके। बी पॉइंट ले लेते हैं, बी वर्टेक्स अज्यूम कर लेते हैं -2,5 और एक सी वर्टेक्स हो जाएगा 3,-4। सबसे पहले तो हम इसको आइसोसेलेस प्रूव करेंगे, ए बी बी सी सी ए पता करेंगे, अगर दो इक्वल आ रही है तो ये आइसोसेलेस है। फिर हम राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको प्रूव कर देंगे। तो मैं सबसे पहले ए बी स्क्वायर पता कर लेता हूँ, फिर मैं इसको ए बी बोल दूंगा। ए बी स्क्वायर क्या होगा, -2 -7 स्क्वायर प्लस 5 -10 स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई माइनस का 9 स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 5 स्क्वायर। 9 9 जा 81, 5 5 जा 25, तो ये होगा 106। ओके, फिर आप पता करेंगे बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर क्या होगा, देखो भाई 3 + 2 होल स्क्वायर प्लस -4 -5 स्क्वायर, तो ये तो आएगा 5 स्क्वायर और ये आएगा माइनस के 9 स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 25 + 81 अब की बार, तो भी आंसर 106 ही आएगा। फिर आप ए सी स्क्वायर पता करेंगे तो लिखेंगे 3 - 7 स्क्वायर प्लस -4 -10 स्क्वायर। ओके, 3 - 7 -4, ये दोनों हो जाएंगे माइनस के 14। ठीक है, तो आप देखो कैलकुलेट करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 256, 256 नहीं 196, और 196 में अगर मैं 16 ऐड करता हूँ तो आंसर आ रहा है 212।
ठीक है। अब देखो यहाँ से आप क्या बोलेगा, ए बी की वैल्यू आ रही है √106 और यहाँ से बी सी की वैल्यू आ रही है √106 और यहाँ से ए सी की वैल्यू आ रही है √212। एक बार मैं 212 के फैक्टर कर लेता हूँ, क्योंकि 106 के तो 53 होंगे ना, तो 2 1 जा 2 0 6। ओके ओके 5 और 3। ओके, तो इसका मतलब देख भाई, ए बी को तू लिख सकता है √106 ही, और इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 53 भी, और ऐसे ही आप बी सी को भी लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 इंटू 53, और ऐसे ही ए सी को लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 53 सॉरी। तो आप इस पूरी टर्म को देखो, 2 इंटू 2 वाली को क्या आप 2 अंडर रूट 53 बोल सकते हैं, हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोल सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि देखो सर, ये दो साइड इक्वल है, ए बी और बी सी, तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो हाइपोटेन्यूज तो कोई दो साइड की इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, एक का नाम बी सी और एक का नाम ए बी, तो जो कॉमन आ रहा है वो तो यहाँ रह जाएगा, ए ऊपर और सी नीचे। ओके, चलो फिर अब इसकी वैल्यू कितनी है √106 और इसकी वैल्यू भी कितनी है √106 और इसकी वैल्यू कितनी है भाई 212। मुझे प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल आना चाहिए ए सी स्क्वायर के। तो सबसे पहले मैं LHS पार्ट को सोल्व कर लेता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है मेरा √106 का होल स्क्वायर, और बी सी भी कितना है √106 का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिखेंगे 106 प्लस 106 दैट इज 212। ठीक है, नाउ आप RHS भी कैलकुलेट करेंगे। RHS आपका क्या है, ए सी स्क्वायर है, तो ए सी कितना है अंडर रूट में 212 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया भाई 212 आ गया। 212 आने पे आप क्या, आपने क्या देखा कि सम ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यस, दिस इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके बता सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय।